जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। हैंडसम ने चुनतखब वज़ीर आज़म ने एक और अहम मनादी, एक और अहम ऐलान फरमा दिया है और वो ऐलान है कि हुकूमत सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। हुकूमत सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। हुकूमत सब कुछ ख़राब करने के लिए, बल्कि बहुत ख़राब करने के लिए इक़्तिदार में आई है। ये इमरान खान कहना भूल गए थे। ये इमरान खान कहना भूल गए थे। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। फरमा रहे हैं कि इक़्तिदार में आकर अंदाज़ा हुआ हुकूमत सब चीज़ें ठीक नहीं कर सकती। इक़्तिदार में आने से पहले जब जनरल शुजा पाशा XDG ISI और साकिब निसार की मिली भगत से वो जो पाकिस्तान भर में ताता थैया वो पॉलिटिकल मुजरा करते फिर रहे थे, जनरल शुजा पाशा का अतिया करदा, बल्कि जनरल शुजा पाशा के इदारे का अतिया करदा, कंटेनर लेकर के पूरे मुल्क का चक्का जाम करते फिर रहे थे और कह रहे थे कि पेट्रोल 50 रुपये होना चाहिए, डॉलर की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। जब इस किस्म की खुशगुमानियों के जहर हमारे कानों में उंडेल रहे थे, उस वक्त तुम्हें यह अंदाज़ा नहीं हुआ सो कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, तुमसे अच्छा तो फिर प्राइमरी पास आदमी होता है कि जिसको 2 और 2 4 की तरह ये बातें बुनियादी तौर पर पता है कि हर काम हुकूमत नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि उस वक्त तुम्हारी वो अचकन तुमसे दूर थी जो पहनने के बाद तुमने हमारे इस मुल्क की बजाई है और ड्रम की तरह बजाई है। और तुमने क्या, तुम्हें लाने वालों ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया है। फरमा रहे हैं कि बरतानिया का माशरा इसीलिए हमसे आगे है कि वहाँ हर बुराई को दबाया जाता है। उनकी अखलाकियात हमसे बहुत आगे हैं। बरतानिया की अखलाकियात का दर्स हमें देने वाला ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, हिंदुस्तान का नहीं, बरतानिया का नहीं, अमेरिका का नहीं और कनाडा का तो हो नहीं सकता। बरतानिया में अपनी रंगीन मिजाजी के वाले दिन, रंगीन दास्तानें जहाँ से उनकी शुरू हुई, वहीं से पता चल जाता है कि बरतानिया में लोगों की अखलाकियात कितनी ज़बरदस्त हैं, कितनी ज़बरदस्त अखलाकियात बरतानिया में लोगों की हैं। बरतानिया में बुराई को दबाया जाता है अगर, तो फिर बरतानिया में अल्ताफ़ हुसैन को क्यों पनाह मिली हुई है? फिर बरतानिया में नवाज शरीफ को क्यों पनाह मिली हुई है? अगर बरतानिया में वाकई बुराइयों को दबाया जाता है, और अगर बरतानिया में बुराइयों को दबाया जाता है तो फिर तुम कैसे बच के निकल आए बरतानिया से? अगर तुम वहाँ इधर उधर हो गए होते तो आज हम इस उलझन में ना होते, इस दुविधा में ना होते। फरमा रहे हैं वहां अवाम का पैसा चोरी करने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, वहां कोई मकसूद चपड़ासी नहीं होता। यह बात आपकी 2000% सही है। लेकिन वहां इमरान खान जैसा दरोगो झूठा वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम भी नहीं होता जो पप्पा जानी की मर्जी और मंशा से मुल्क की मईशत को खुड्डे लाइन लगा दे और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के फॉरेन फंडिंग की तफ्तीश का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन तक, दूसरों के उयूब ढूंढने वाला नैब तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त है कि वहाँ मकसूद चपड़ासी नहीं होता, लेकिन वहाँ इमरान खान जैसा सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल भी नहीं होता। ये लाल गुलाबी बातें, ये चिकनी चिपड़ी बातें जो हर दफ़ा आके अपनी तकरीरों में हमें सुना करके जाते हो, हमें इन बातों की ज़रूरत नहीं है। 2 और 2 4 की तरह ये बातें रोज़े रोशन की तरह हम पर आया हैं। क्यों हमारा वक्त ख़राब करने के लिए आते हो? कल कह रहा है कि हमने सस्ती चीज़ें इसलिए की क्योंकि FBR ने ज़्यादा टैक्स जमा कर लिया था, और पिछले हफ्ते ये कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती। टैक्स कल्चर आम करने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते नशे में था या इस हफ्ते झूठ बोल रहा है? एक हफ्ते में FBR ने पूरी पाकिस्तानी कौम से कैसे इतना टैक्स इकट्ठा कर लिया मेरे भाई कि जो तुम आवाम को रिलीफ देने पर आमादा हो गए। अल्लाह माफ़ करे, बड़ी गलत सी मिसाल है, अब उसको किस तरह से दूं बच बचा करके। जब डैश लगी, डैश ने खैरात लगी बटने, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बच बचा के नहीं बोल सकता मैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले मनाजिल की, अगले मराहिल की तैयारियां कर रहे हो। नविश्ते दीवार शायद तुम्हें नज़र आने लगा है,
लोगों को घबराना नहीं कि नसीहत करने वाला इतना घबरा गया कि जिन लोगों को चोर और डाकू कहते कहते उसका गला सूख गया था। गुजरात के चौधरियों को मुल्क का सबसे बड़ा डाकू बताने वाला ये इखलाकी बददियानत इंसान जो पाकिस्तान के वजीर आजम के मनसब पे इस वक्त बैठा है, इमरान अहमद खान नियाजी चुनतखिब, जिसे सुप्रीम कोर्ट और साकिब निसार ने सादिक और अमीन कहा था, परवरदिगार आलम अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, साकिब निसार को और जनरल शुजा पाशा को इस्लामियत की किताब उनकी दस्तरस में नहीं थी। उनको पता नहीं था कि दुनिया में सिर्फ एक सादिक और अमीन आया, अब न कोई दूसरा आने का, और वो सादिक और अमीन है मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबीयीन। ये सादिक और अमीन जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई अपना हराम का माल छुपाने के लिए, उसके बाद एमनेस्टी स्कीम के जरिए अपने ब्लैक मनी को वाइट किया, जिसके घर में चोरी चमारी का माहौल है, जिसकी अपनी बहन ने अरबों रुपए बनाए एक सिलाई मशीन, वो जादुई सिलाई मशीन से, और सुप्रीम कोर्ट मजे की बात उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, इसलिए कि पप्पा जानी की रोजी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अरबों रुपए के जराइम की पर्दापोशी के लिए उसको करोड़ों रुपए का जुर्माना करके और छोड़ दिया। यह आदि मुजरिम कबीला है, इसका भांजा 50 दफा बता चुका हूं नेशनल टेलीविजन पे भी, और अब बता रहा हूं कि PIC अस्पताल पे दिन दहाड़े धावा बोल करके इमरान खान के इस भांजे ने अपने काले कोट के घमंड में न जाने कितने अफराद की जानें ले ली, उनके मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया, मरीजों को वेंट से हटा दिया। 3 से 4 मरीज रादर अपनी जानों से गए, लेकिन यहां की आजाद अदलिया को ना होश आना था ना आया, इसलिए कि कौन अपना भरपूर करियर और अपनी लाखों रुपए की वो पेंशन जो नजदीक आती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ, कौन उस पर लात मारेगा। हर कोई पागल नहीं होता जस्टिस वजी की तरह। यहां जस्टिस गुलजार जैसे होशियार भी हैं इन्वर्टेड कॉमास में, जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स का बनाया हुआ वो शॉपिंग मॉल जिस पर एयर वॉर कॉलेज का टैग लगा करके उन्होंने अपने हराम को हलाल कर लिया, उसे वो नजर नहीं आया, आंख के अंधे नाबीने को, उस आजाद अदलिया को ये नजर नहीं आया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये क्या जोलझाल कर रही है रियासत की जमीन पर। उन्हें नजर आया तो नस्ला टावर, उन्हें इस्लामाबाद का ग्रैंड हयात मॉल नजर नहीं आया, उन्हें कराची की झोपड़ियां, कराची के जो मकानात हैं 60 गज, 80 गज, 120 गज के, उन पर रोलर चलवाने की करारदादें दी जाती रही हैं। ऑब्जर्वेशंस, फरमाते हैं कि यहां नैब जाने वालों पर फूल फेंके जाते हैं। मुल्क का पैसा लूट कर बाहर जाने वाले के लिए टीवी पर तकरीर के हक में कुछ सहाफ़ियों की जानिब से आवाज़ें उठाई जाती हैं। कुछ वकला कहते हैं कि उस पर से पाबंदी ख़त्म कर दो ताकि वो फिर से इलेक्शन लड़ सके। यही सब कुछ तुमने भी किया, मीडिया बाइंग तुमने भी की, सहाफ़ियों के ज़मीर तुमने भी ख़रीदे, तुमने वीलॉगर्स की टीम को बाकायदा कौमी ख़जाना उस पर लुटाया। इस दौर में तुमने मीडिया बाइंग के ज़रिए प्लांट किए आर्टिफिशियल जर्नलिस्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए तुमने प्लांट किए ऐसे टटपूंजिए नेशनल मीडिया में। वीलॉगर्स की फ़ौज के ज़रिए तुमने खुद को सादिक और अमीन बताने के लिए, खुद को नाम निहाद रियासत मदीना का चैंपियन साबित करने के लिए, ये सब कुछ तुमने भी किया। चोरों की अंजुमन तुम लेकर के पाकिस्तान को सर्व करने निकले, चोरों की अंजुमन। पेट्रोल बहरान में अरबों रुपए की हेर फेर हो जाती है, तुम्हारा वजीर, तुम उसको साइड पे कर देते हो कि मैं सादिक और अमीन। अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता है, आवाजें उठती हैं कि तुम्हारे वजीर ने किया, तुमने उसको पार्टी का ओहदा देकर के सादिक और अमीन होने का फायदा उठाया, उसको साइड पे कर दिया। जहांगीर तरीन जिसके तैयारे में घूम घूम करके तुमने पूरा पाकिस्तान घुमा, लोगों के सियासी ज़मीर खरीदे, और उसके बाद फिर तुम इस सो कॉल्ड रियासत मदीना के नाम निहाद वाली बन करके बैठ गए। क्या कर लिया तुमने जहांगीर तरीन का, और तुम क्या कर सकते हो उसका? वो पप्पा जानी का मोहरा है, वो पप्पा जानी का मोहरा है। फरमाते हैं कि
सियासत में आने से पहले बकवास। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे से दीन की तरफ आया हूं। मैंने दोनों कल्चर देखे। ये आदमी मी माई सेल्फ एंड माइंड से बाहर ही नहीं आ रहा, ये सेल्फ लव से बाहर ही नहीं आ रहा। मैंने ये भी देखा, मैंने वो भी देखा, मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं। अबे भाई, जिस दीन का तू पैरोकार है उस दीन से तो हम नावाकिफ हैं। बुलंद मकबरे में कैद वो पंछी जिसे हम वजीर आजम कहने की अदाकारी कर रहे हैं, हालांकि वो कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं, हालांकि वो बुलंद मकबरे का कैदी है, बनी गाला का कैदी है, ऐवान वजीर आजम का कैदी है, जिसे अवाम की वो चीखें सुनाई नहीं दे रही। आज मैं गया, मुझे पता चला, कहने लगे भाई वो तेल और घी वगैरह लेके स्टॉक कर लो। रमज़ान में 450-500 रुपए भी तेल और घी खरीदना पड़ सकता है। और मैं ज़हनी तौर पे इस काम के लिए तैयार हूँ, मैं ज़हनी तौर पे इस काम के लिए तैयार हूँ। वो वीलॉगर्स की, वो बेज़मीर साफ़ियों की, वो फौज ज़फ़र मौत, जिनका दूध दही की कीमतों में बढ़ोतरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार कि घी कितना बिक रहा है, तेल कितना बिक रहा है? उनके कद्दू से, उनको तो हराम माल की फरावानी की हुई है ना। सोशल मीडिया इनकलाब के ज़रिए, सोशल मीडिया इनकलाब के ज़रिए हर रोज़ हजियान बकने का काम फरमाते हैं मौसूफ, और समझ में नहीं आता कि किस किस एंगल से इस बंदे की बजाऊं, ऐसी बजाऊं कि ये दोबारा ना उठे। लेकिन इस्तक़लाल का एक लफ्ज़ ढिठाई भी है।